महोबा पहुंचे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष ने योगी को बताया सबसे नाकाम मुख्यमंत्री। कलेक्ट्रेट की सूची में पिछड़ों के नाम न होने पर बीजेपी को बताया पिछड़ा विरोधी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप सामाजिक न्याय यात्रा के छठे चरण में आज महोबा में हैं, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे नाकाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं। योगी सरकार में इमरजेंसी जैसा माहौल चल रहा है, हर मोर्चे पर सरकार विफल है। कोरोना काल में पैदल चलने वाले कई मजदूरों की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब भगवान राम के चंदे में भी सरकार ने भ्रष्टाचार कर डाला। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि पिछड़ों के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी इस चुनाव में योगी को चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में है, जिसमें जनता इन्हें करारा जवाब देगी और बीजेपी प्रत्याशियों की जमानतें तक जब्त हो जाएंगी। इस सरकार में पिछड़े वर्ग को कहीं सम्मान नहीं मिल पा रहा। कल जिलाधिकारियों की सूची में कोई भी पिछड़े वर्ग का कलेक्टर नहीं है, जिससे इनकी मानसिकता साफ नजर आती है। समाजवादी पार्टी में पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा के छठे चरण की यात्रा में सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप बुंदेलखंड के महोबा में हैं। आज उनके द्वारा महोबा के बीजनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू ने चांदी का मुकुट पहनाकर उन्हें सम्मान किया है। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजपाल कश्यप ने कहा कि महोबा में जो भी विकास वर्तमान में दिखाई दे रहा है वह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार की देन है। बीजेपी सरकार में सिर्फ बुंदेलखंड का विनाश हुआ है। बीजेपी सरकार का एक ही विकास है कि खेत में सिर्फ सांड चल रहे हैं। किसान लाइनों पर लगकर खाद पाने के लिए मशक्कत कर रहा है। किसान की दोगुना आय करने की बात करने वाले बीजेपी को बुंदेलखंड के हालात नहीं दिखाई दे रहे। ललितपुर में 2 दिन तक खाद के लिए लाइन पर खड़े एक किसान की मौत हो गई और किसी बीजेपी नेता ने शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके घर जाकर परिवार से मुलाकात करने पहुंचा था। बीजेपी ने तो किसानों को बर्बाद करके रखा है। बुंदेलखंड में सबसे अधिक सीटें मिलने के बावजूद भी बुंदेलखंड का विकास बीजेपी ने नहीं किया। बुंदेलखंड बर्बादी की दहलीज पर खड़ा है। बुंदेलखंड में जो डैम, सड़क, तालाब दिख रहे हैं वह मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार की देन है। सरकार ने डीजल इतना महंगा कर दिया कि आज किसान सिंचाई तक नहीं कर पा रहा। महोबा में जो देखा है, यहाँ विकास दिखाई पड़ रहा है या तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का या तो माननीय अखिलेश यादव जी का, और बीजेपी को तो दिखाई पड़ रहा है विकास केवल खेत में सांड चल रहे हैं। और किसान, उनका विकास दिखाई पड़ रहा है, किसान लाइन में लगा है खाद के लिए। ये किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसानों की आय आधी कर दी है। किसान परेशान है। एक किसान ललितपुर में 2 दिन से लाइन में लगा था खाद के लिए और उसकी मौत हो गई। बीजेपी का कोई नेता शोक संवेदना भी व्यक्त करने नहीं गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा था, हमारा पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था। और ये घोषित इमरजेंसी है। किसान की मौत हो गई, किसान के परिवार की बेटियों को उनका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया और जाके तुरंत आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। ये है असंवेदनशीलता बीजेपी की। बीजेपी किसान को बर्बाद कर दिया, बुंदेलखंड में तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जबकि बीजेपी को बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश की जनता ने ज्यादा बहुमत दिया, सभी सीटें देने का काम किया। उसके बाद में भी बुंदेलखंड की बर्बादी बीजेपी कर रही है, अनदेखी कर रही है। जो सड़कें दिखाई पड़ी, जो डैम दिखाई पड़े, जो तालाब दिखाई पड़े, वो सब माननीय अखिलेश यादव जी या नेताजी ने बनवाए, पुल बनवाए, सभी विकास करने का काम किया। किसान आज आत्महत्या सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में कर रहा है। किसान पिछली बार भी माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के परिवार भेजा था, जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली थी या कर्जे से जो लदे थे, उनके यहाँ हम लोग गए थे, मदद करने का काम किया। और साथ ही साथ में आज खाद के लिए 15-15 दिन से लोग लगे। मैंने लाइनों में जाके पूछा, कोई 10 दिन से आ रहा, कोई 15 दिन से खाद नहीं मिल पा रही। कहते हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे। और डीजल पेट्रोल कितना महंगा कर दिया, लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे, इतना डीजल महंगा हो गया, सिंचाई नहीं कर पा रहे और किसान बर्बाद हो गया, नौजवान बर्बाद हो गया, न नौकरियां मिली, जिनकी नौकरियां थी वो छूट गई या कंपनियां बंद हो गई या प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां बंद हो गई। यही नहीं, उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी मिलना तो दूर की बात है, कई सरकारी महकमों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया
और कई कंपनियां बंद हो गईं। जातिगत जनगणना की मांग करने के बावजूद भी सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही और सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नाम पर पिछड़ों का साथ ले लिया, मगर पिछड़ों का कोई ना तो विकास हुआ है और ना ही कोई सम्मान है। आज उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों की सूची जारी हुई, उसमें ना तो कोई साहू, कश्यप, पाल, प्रजापति, लोधी के बेटे का नाम कलेक्टर की सूची में आया है। अखिलेश यादव की सरकार को बदनाम करने के लिए एक जाति की सरकार कहा जाता था। अब बीजेपी बताए कि सरकार में पिछड़ों का सम्मान कहाँ है। इस सरकार में कप्तान, कोतवाल और कुलपति कोई भी पिछड़ी जाति से नहीं है। सपा को गुंडा बताने के सवाल पर राज्यपाल कश्यप ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री बताएं कि गुंडा कौन है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो क्या थे, यह सब जनता जानती है। 2022 के चुनाव में उन्हें मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। 2017 में बीजेपी ने पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब फिर पिछड़ों को किनारे कर योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसका जवाब इस प्रदेश की जनता देगी। भगवान राम के नाम पर लिए गए चंदे में भ्रष्टाचार करने वाली बीजेपी 2022 का हार का मुंह देखेगी। करा नहीं रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी मांग की है, हम लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा है जाति जनगणना नहीं हो सकती है, कठिन काम है। बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, पिछड़ों का कितना साथ है उनके साथ, कितना काम पिछड़ों के लिए काम किया बीजेपी ने? आज आप बता दीजिए, साथ तो उन्होंने सबका ले लिया, विकास केवल अपना और अपने लोगों का कर रहे हैं, विनाश पूरे लोगों का कर रहे हैं। आज कलेक्टरों की सूची जारी तो हुई है, कहाँ साहू का बेटा कलेक्टर है, कहाँ कश्यप का बेटा कलेक्टर है, कहाँ निषाद का बेटा कलेक्टर है, कहाँ प्रजापति का बेटा कलेक्टर है, कहाँ लोधी का बेटा कलेक्टर है, बताए ना। कहाँ विश्वकर्मा का बेटा कलेक्टर है, कहाँ पाल का बेटा कलेक्टर है, बताए ना सूची। जितने कलेक्टर है, हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को बदनाम किया गया, कहा एक जात की सरकार है। और मैं तो ढूंढता घूम रहा हूँ पूरे प्रदेश में, मुझे कहीं निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में। न साहू का बेटा, न चौरसिया का बेटा, न विश्वकर्मा का बेटा, न पाल का बेटा, न लोधी का बेटा। ये है इनका सबका साथ सबका विकास। कहाँ चला गया? न कप्तान है, न कोतवाल है, न कुलपति है, कहीं नहीं है, न कलेक्टर। आपको योगी जी लालटूटी वाला गुंडा कौन है ये सभी लोग जानते हैं, और उनकी छवि मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थी ये जनता जानती है, और जनता इन सब चीजों का मुंहतोड़ जवाब 2022 में देगी। योगी जी के नाम पे सरकार नहीं बनी थी, सरकार तो पिछड़ों के नाम पे बनी थी कि पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, और योगी जी के नाम पे तो इस बार चुनाव होगा। और उन्होंने तो आगे का भी रास्ता बंद कर दिया बीजेपी ने कि वहां पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता देख लेना, जमानतें जब्त कराने का काम करेगी, क्योंकि योगी जी से बड़ा नाकाम मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ, जिन्होंने सभी मोर्चों पे विफल हो गए। चाहे कोविड काल आया हो, कोरोना काल आया हो, उसमें भी फेल हो गए, और दोनों लॉकडाउन लगे उसमें फेल हो गए। श्रमिक पैदल चलते रहे, कितने लोगों की मौत हो गई। और जब किसान को खाद नहीं मिल पा रही हो, 15-15 दिन लाइन में लगना पड़ रहा हो, गौशालाएं जो बनाई उनमें चारा नहीं मिल पा रहा, घोटाले कर रहे हैं। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। भगवान राम के नाम पे भी जो इकट्ठा हुआ चंदा था, उसमें भी भ्रष्टाचार करने का